प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि ये क्लास यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और हेल्पफुल है। आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले ना, इससे आपको भय नहीं करना है, इससे आपको डरना नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ, आपको समझ में ज़रूर आएगा। आप समझने की कोशिश ज़रूर करना। देखिए, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या करते हैं? आपस में क्रिया करते हैं। दोनों ये आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, ये दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। तो बनता क्या क्या है? तो बच्चों यहाँ पे सोडियम सल्फेट बनेगा और जल बनेगा, दो उत्पाद बनते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, तो इनका जो अभिकारक होते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इनका सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है H2SO4, H2SO4 प्लस, H2SO4 प्लस। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र, तो 2NaOH, 2NaOH। अब बच्चों इसमें जो हमारा उत्पाद बन रहा है तो सोडियम सल्फेट बन रहा है। तो सोडियम सल्फेट को हम कैसे अलग करेंगे? देखो बच्चों, यहाँ से 2NaSO4, यानी यहाँ से जो हमारा अलग हो रहा है, उत्पाद बनना है ना, तो 2NaSO4 प्लस, अब हमारा जो बचा है ना, देखो सोडियम सल्फेट तो हमारा आ गया ना, यही सोडियम सल्फेट है। और अब हमारा जो बचा है जल, तो जल बच्चों देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। कैसे है? क्योंकि इस सूत्र के आगे ना सबसे पहले देखो 2 से गुणा है, यानी यहाँ पे जो जितने भी हमारे पास परमाणु हैं या अणु हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी संख्या 2 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। बच्चों जब भी ऑक्सीजन 2 निकलते हैं, हाइड्रोजन अपने आप 4 हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 2H2O बचेगा। ऐसा है कि बच्चों की पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला ना सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट है और ये जल है। हमने यहाँ पे जो है रासायनिक समीकरण के द्वारा आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड निर्मित करता है। बच्चों सिंपल सा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फास्फोरस को लिखना है। तो फास्फोरस का बच्चों जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है P। यहाँ पे जो बच्चों होता है ना, वो होता है 2P, यानी फास्फोरस का ये सूत्र हो गया। प्लस यहाँ पे क्लोरीन गैस, तो यानी 5Cl2, 5Cl2। देखो बच्चों यहाँ पे अगर माना जाए ना, तो क्लोरीन की संख्या 10 है। कितनी है? 10, क्योंकि यहाँ से इसकी गुणा होती है, तो 5 दूनी 10। और फास्फोरस कितने हैं? 2। अब हमको देखो इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे इसको? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम फास्फोरस को और क्लोरीन को साथ में लिखते हैं, तो यानी PCl। देखो बच्चों, अब हमको यहाँ पे फास्फोरस की संख्या 2 करनी है, तो हमने 2 फास्फोरस कर दिया। अब 2 करनी है,
और क्लोरीन की संख्या हमको 10 करनी है, तो 10 कैसे पूर्ण होगा बच्चों? देखो यहाँ पे सब, अगर हम यहाँ गुणा करें 5 से तो ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लोरीन के जस्ट पीछे, तो यानी यहाँ पे अगर हम इनकी गुणा कर देंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10, यानी क्लोरीन की संख्या कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो यानी यहाँ पे जो 2PCl5 है ना बच्चों, ये जो 2PCl5 है यही हमारा आंसर है। 2PCl5 इस रासायनिक समीकरण का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट यानी जिंक मिलकर के सिल्वर नाइट्रेट मिलकर के क्या बनाते हैं? जिंक नाइट्रेट बनाते हैं और सिल्वर बनाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो जिंक है, जिंक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? Zn होता है। क्या होता है? Zn होता है। और बच्चों यहाँ पे जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, तो यानी सिल्वर का होता है Ag होता है, और नाइट्रेट का क्या होता है बच्चों? NO3 होता है, यानी सिल्वर नाइट्रेट। ये देखो बच्चों, जिंक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। अब इससे हमको बनाना है जिंक नाइट्रेट। तो बच्चों जिंक नाइट्रेट कैसे बनेगा भाई? यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको जिंक को NO3 से क्रिया करानी है। तो यानी यहाँ पे बचेगा Zn, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Zn हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा NO3, और ए वाला बच्चों यहाँ पे जो है दो यहाँ पे लग जाएगा, तो यानी ZnNO3 प्लस बच्चों क्या बचा हमारे पास? 2Ag बचा। तो 2Ag को हम इधर लिख देते हैं 2Ag। ये है जो बच्चों, देखो यहाँ पे जो आया है ना वो जिंक नाइट्रेट, ये क्या है? जिंक नाइट्रेट, और ये क्या है? यानी सिल्वर है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, यानी जहाँ पे जो मैग्नीशियम से और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में क्रिया करेंगे दोनों, तो बनेगा क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम मैग्नीशियम का सूत्र लिखते हैं। तो मैग्नीशियम का क्या होता है बच्चों? Mg होता है, Mg। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का ये सूत्र होता है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है, ये मैग्नीशियम का सूत्र है। अब इससे बच्चों को क्या बनाना है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है। तो यानी सिंपल सी कहानी है बच्चों, यहाँ से ये जो है मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, तो यानी यहाँ पे बनेगा आपका MgCl। लेकिन बच्चों Cl कितना होगा? तो Cl की संख्या होगी 2, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों 2 जो है सबसे पहले जुड़ा है, तो यानी यहाँ पे Cl2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2, तो यानी यहाँ पे H2 हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। बच्चों ये रहे आपके आज के इम्पोर्टेंट रासायनिक समीकरण। आशा है बच्चों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो लाने के लिए मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।